अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी ईद के खास मौके पर बनाई जाने वाली शीर खुरमा डिज़र्ट की रेसिपी। और इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। दूध और खजूर के कॉम्बिनेशन से बनने वाला ये मज़ेदार सा शीर खुरमा बच्चों से लेकर बड़ों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ईद के इस खास मौके पर आप भी इस शीर खुरमा डिज़र्ट की रेसिपी को एक ट्राई लाजमी दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया के स्टार्ट कर लेते हैं इस मज़ेदार से शीर खुरमा की रेसिपी को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए हैं हस्बे ज़रूरत बादाम। इनको मैंने रात भर पानी में भिगो के रखा था। इनका मैंने छिलका उतार लिया है। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इनको 2 से 3 घंटों के लिए गर्म पानी में भी भिगो के रख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिए छुआरे। इनको भी मैंने रात भर पानी में भिगो के रख दिया था। तो ये बहुत सख्त होते हैं इसलिए इनको भिगोना लाजमी है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इनको 1 घंटा गर्म पानी में भिगो के थोड़ा सा बॉईल कर लीजिएगा तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं आसानी से। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिए ये बारीक वाली सेवइयाँ। ये आसानी के साथ मार्केट में मिल जाती हैं। तकरीबन आधा पैकेट के करीब ये मैंने ली हैं। किशमिश मैंने ली हस्बे ज़रूरत। इनको मैंने पानी में नहीं भिगोया क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाती है। लास्ट में मैंने लिया यहाँ पर सूखा हुआ खोपरा। इसको भी आपने हस्बे ज़रूरत ले लेना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बादामों को इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। खजूर को भी मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया। आप चाहें तो आप इसको चॉप भी कर सकते हैं। और खोपरे को भी मैंने कट कर लिया। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 लीटर के करीब फुल क्रीम मिल्क। फुल क्रीम मिल्क लेने से ये फायदा होगा कि आपका शीर खुरमा जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा बनेगा और क्रीमी बनेगा। अब यहाँ पर हमने इसको अच्छे से उबाल लेना है। तो जब तक ये उबलता है ड्राई फ्रूट्स जो हमने कट करके रखे थे उनको हम रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक पैन में मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून के करीब घी। इसको आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कटी हुई खजूरें। साथ में ऐड कर देंगे कटे हुए बादाम भी। और एंड में इसमें ऐड कर देंगे खोपरा। अब आपने इन तीनों को लो फ्लेम पर हल्का सा गोल्डन कलर आने तक रोस्ट कर लेना है। बहुत ज्यादा नहीं पकाना वरना इनका टेस्ट खराब हो जाता है, ये जल जाएंगे। और मैंने अभी यहाँ पर इसमें किशमिश को भी ऐड नहीं किया है क्योंकि किशमिश जो है बहुत जल्दी पक जाती है। उसको हम लास्ट मिनट में ऐड करेंगे। तो मुझे यहाँ पर इनको रोस्ट करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी किशमिश भी। और किशमिश ऐड करने के बाद आपने इनको लो फ्लेम पर मजीद 1 मिनट के लिए पका लेना है। ये आप देख सकते हैं कि किशमिश अच्छे से पक चुकी है। अब आपने इन सबको एक सेपरेट बॉल में इस तरह से निकाल लेना है। और इसी पैन के अंदर अब मैं शामिल कर लूंगी तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब घी। घी बहुत ज्यादा नहीं लेना है आपने। अब हम इस घी में 3 से 4 मिनट के लिए सेवइयाँ को रोस्ट कर लेंगे। ये ऑलरेडी पकी हुई सेवइयाँ होती है तो इनको पकने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और फ्लेम भी आपने बहुत ज्यादा हाई नहीं रखनी है, मीडियम टू लो रखनी है क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाती है और इनमें कलर आ जाता है। तो आपने इनको बड़े ध्यान से मुसलसल चम्मच चलाते हुए रोस्ट करना है। अब यहाँ पर मुझे सेवइयाँ को रोस्ट करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को कर देना है ऑफ और इसको एक साइड पे रख देंगे। और दूसरी तरफ दूध जो है वो अच्छे से उबल चुका है। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितनी ज्यादा क्रीम आ चुकी है। अब इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 अदद के करीब छोटी इलायची। चीनी इसमें ऐड कर देंगे ½ कप के करीब। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। लेकिन अगर आप चीनी कम या ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप इसको अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब हमने इसको कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए और पका लेना है ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा और हो जाए और चीनी भी अच्छे से डिजोल्व हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। दूध थोड़ा सा गाढ़ा भी हो चुका है। अब यहाँ पर हमने इसमें ऐड कर देने रोस्ट किए हुए नट्स और ड्राई फ्रूट्स। और रोस्ट की हुई सेवइयाँ भी साथ में ऐड कर देंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो पर रखेंगे। तो अब यहाँ पर सेवइयाँ ऐड करने के बाद हमने इसे ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर कम से कम भी 5 से 6 मिनट के लिए और पका लेना है ताकि दूध थोड़ा सा रिड्यूस और हो जाए और इसमें गाढ़ापन भी आ जाए। तकरीबन मैंने इसे 5 मिनट पकाया है और आप ये देख सकते हैं कि ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। इसको आपने बहुत ज़्यादा और नहीं पकाना होता क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा होगा। तो अब यहाँ पर लास्ट में मैं इसमें फ्लेवरिंग के लिए ऐड कर रही हूँ ये जायफल। इसको हम थोड़ा सा कद्दूकश कर लेंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इसलिए आपने इसको थोड़ा सा ही ऐड करना है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और लास्ट में ऐड करेंगे इसमें ज़ाफ़रानी केवड़ा तकरीबन ½ टीस्पून के करीब। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसको 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। बस इससे ज़्यादा आपने इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना है। तो अब यहाँ पर शीर खुरमा रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। फ्लेम को कर देंगे ऑफ। इसे ठंडा और गर्म दोनों तरीकों से सर्व किया जाता है बट पर्सनली मैं इसको गरम गरम खाना ही प्रेफर करती हूँ। इस मज़ेदार से डिज़र्ट को ईद के इस खास मौके पर अपनी फैमिली को और घर में आने वाले गेस्ट को लाजमी सर्व कीजिएगा। इंशाल्लाह उन सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। कुछ ड्राई फ्रूट्स और नट्स मैंने फ्राई करते हुए अलग कर लिए थे। उन्हीं ड्राई फ्रूट्स और नट्स से हम इसको गार्निश कर लेंगे। तो ये मज़ेदार सी यमी सी शीर खुरमा की रेसिपी आपको कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। और मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। फिर मिलूंगी एक और आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।